हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में रेगुलर फॉल्सी मेथड से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे हम लोग रूट फाइंड किए थे। एक ही इटरेशन जो एक फॉर्मूला होता था उसको हम कई बार इंटरवल छोटा करते गए थे और हम फाइनल आंसर फाइंड किए थे। तो यहाँ पे हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन क्या गिवन है। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ये वीडियो देखने से पहले, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। फिर देखिए, फिर से आपको इंटरवल के लिए सोचना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका गिवन है 2,3। तो वैसे भी हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि हमको चेक करना चाहिए वैल्यू कि ये इंटरवल सही है कि नहीं। वैसे भी आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एफ ऑफ 2 फाइंड कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 माइनस 9 into 2 प्लस 1। और एफ ऑफ 3 भी फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 9 into 3 प्लस 1। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 8 माइनस 18 प्लस 1। तो 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 18 माइनस 9। और ये वैल्यू आ जाएगा आई थिंक 27 माइनस 27 जीरो हो गया, ये आ जाएगा 1। तो ये देखिए, ये आपका लेस देन जीरो है और ये आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो 2 पे जो है आपका जो है फंक्शन का वैल्यू लेस देन जीरो है और 3 पे आपका ग्रेटर देन जीरो, यानी आपका पक्का है कि रूट लाई कर रहा होगा इन दोनों इंटरवल के बीच में। तो देखिए, हम आपको पहले भी बोले थे, आप चाहें तो इंटरवल छोटा भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, 3 पे जो है फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है और 2 पे जो है -9 आ रहा है। अब देखिए, फंक्शन का वैल्यू आपको क्या चाहिए, जीरो। रूट का मतलब ही होता है कि वैसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा हो, तो जो भी पॉइंट होगा वो आपका देखिए 3 से काफी नजदीक होगा, 2.9 2.8 के लगभग में। क्यों? क्योंकि देखिए 2 पे जो है बहुत ज्यादा निगेटिव वैल्यू है, क्योंकि -9 से 0 तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा उस कंपेयर 1 से 0 तक पहुंचने में। 1 से 0 क्या होता है, बहुत नजदीक होता है, और -9 से 0 क्या है, बहुत दूर है। तो 1 से 0 पहुंचने में आपको बहुत कम समय लगेगा, इसीलिए जो है आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 3 से बहुत नजदीक होगा। कहने का मतलब मान लेते हैं कि 2.9 होगा, मान लेते हैं कि 2.9 जो है आपका इसका रूट आ रहा होगा। तो ये पता करना है कि रूट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2.9 फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम इस तरीके से नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में भी इंटरवल छोटा किए थे। तो अगर आपका यहाँ पे एफ ऑफ 2.9 आपका -0.02 आ रहा है, मान लेते हैं, तो ये क्या है, ये वैल्यू आपका लेस देन जीरो है। और एफ ऑफ 3 आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो अब जो है आपका इंटरवल छोटा होकर क्या हो गया, 2.9, 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में से वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है क्या, 4 ही इटरेशन करना है। तो अगर आपको मेंशन कर दिया तो उतना ही इटरेशन करना है। देखिए, ये भी आपके मन पे, अगर आपने इतना छोटा किया भी इंटरवल को, तो भी आपको जो है 4 इटरेशन करना ही है। अगर आपका वैल्यू रिपीट भी हो रहा है, मान लेते हैं x1 आपने फाइंड किया, कुछ वैल्यू आया, x2 फाइंड किया, कुछ वैल्यू आया, और ये वैल्यू इक्वल हो गया, तो रुकना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 4 इटरेशन, इसीलिए कम से कम 4 बार तो करना ही है। तो वैसे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन सेट किया उसको भी पता है कि 4 इटरेशन के बाद अगर आपने इंटरवल छोटा नहीं भी किया है, तो आपका जो है वैल्यू जो है आप वैल्यू के करीब पहुंच ही जाइएगा। वो ऐसा ही क्वेश्चन ही सेट किया है। तो ये अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आएगा 4 इटरेशन के बाद। तो वो करके देखते हैं अभी। देखिए, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए का वैल्यू हो गया, और ये हो गया आपका एफ ऑफ बी का वैल्यू। और ए इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2, और बी इक्वल टू हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपको पता है रूट का जो होता है वैल्यू क्या होता है, x1 इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखिए, सारा वैल्यू आपके पास गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ पे उठा के रखना है, कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपका ए आपका क्या है, ए है आपका 2 इंटू एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 3 आपका क्या है 1 माइनस बी आपका क्या है, बी है आपका 3, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 है, और एफ ऑफ ए आपका क्या है -9 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी क्या है 1 माइनस एफ ऑफ ए क्या है -9। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो है आपका आ रहा होगा, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखे हैं ऑलरेडी, ये आपका आ रहा होगा 2.9। तो देखिए, हम आपको पहले भी बोल रहे थे, आप चाहते तो 2.9 पे डायरेक्ट चेक कर लेते, कोई बात नहीं है, 4 इटरेशन करना है, आपका भी आंसर मेरा आंसर दोनों का सेम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2.9 पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए एफ ऑफ 2.9 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2.9 का होल क्यूब -9 इंटू 2.9 प्लस 1।
तो इसको जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जा रहा होगा, ये वैल्यू आपका आ रहा होगा माइनस 0.711। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपका क्या है, ये निगेटिव है, माइनस 0.711 है, तो ये आपका क्या है, लेस देन 0 है। और आपका एफ ऑफ 3 अभी आपने फाइंड किया था, एफ ऑफ 3 आपका क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो ये वैल्यू क्या था, पॉजिटिव। तो देखिए अब जो ये वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी अब जो नया रूट लाई कर रहा होगा, तो रूट आपका कहां से लाई करेगा, रूट लाइज इन 2.9 से लेके 3 तक। तो वापस से हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन अपडेट हो चुका है ए और बी का वैल्यू। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, x2 फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा, ए और बी, एफ ऑफ बी सब आपका चेंज होते रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी आपका चेंज अपडेटेड वैल्यू है उसी का वैल्यू रखना है आपको, ये आप ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इतना आपका मतलब गंदे तरीके से लिखते हैं कि खुद में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वैल्यू आपका कहाँ पे आपको कंसीडर करना है। इसीलिए जो आप स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे दूसरा सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पे वैल्यू अब हम रखने जा रहे हैं। तो देखिए अब आपका नया ए आपका क्या हो चुका है 2.9 और बी आपका क्या हो चुका है 3। और वैसे पहले भी बी 3 था, इस पर भी ध्यान नहीं दीजिए। जो आपका अपडेट हुआ एक ना एक वैल्यू तो कम से कम आपका अपडेट हो ही रहा होगा हर एक इटरेशन में। तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2.9 इंटू एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी आपका क्या है, यानी एफ ऑफ 3 आपका क्या आया था 1 माइनस बी आपका क्या है 3 इंटू एफ ऑफ ए अभी आपने फाइंड किया है माइनस 0.711 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 1 माइनस। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा, ये वैल्यू आ रहा होगा 2.9415। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के बाद जो वैल्यू मिला वो क्या मिला 2.9415। इसके इमीडिएटली हम क्या करते हैं, फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2.9415। तो जब आप ये फाइंड कीजिएगा तो अब आप जहां जहां पे आपका x के जगह पे 2.9 था, अब 2.9415 रखिएगा। तो जब आप ये रखिएगा तो यहाँ से आप कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। तो x के जगह पे ये वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल रहा होगा वो हम करके रखे हैं, हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा माइनस 0.0223। तो देखिए ये जो है अब आपका नया वैल्यू मिल रहा है आपका क्या, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू माइनस 0.0223। तो आप जो है अब आप देख पा रहे होंगे जीरो के आप नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। वैसे भी आपको बोला है 4 अप्रोक्सीमेशन करने, अभी आपने 2 ही किया है, यानी अभी आपको 2 और बार करना है। तो आपको सोचना ही नहीं, आप सीधा आगे बढ़िए। तो आप देखिए ये भी आपका निगेटिव है और यहाँ पे एफ ऑफ 3 आपका क्या है पॉजिटिव, तो फिर से इंटरवल अपडेट होगा, यानी अब 2.9 ना होके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूट आपका अप्लाई करेगा 2.9415 से लेके 3 तक के बीच में, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है नेगेटिव और इस पॉइंट पे पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा होगा। तो वापस से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा जब आप, तो ये आपका x3 हो जाएगा और फिर से देखिए ये सब वैल्यू चेंज होगा। अब जो है आपका a आपका क्या है 2.9415 इंटू एफ ऑफ बी आपका क्या है एफ ऑफ 3, यानी ये है आपका 1 माइनस बी, यहाँ पे b क्या है 3 इंटू, और एफ ऑफ ए आपने फाइंड किया माइनस 0.0223 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी 1 माइनस 0.0223। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से आपका x3 का वैल्यू आ जाएगा 2.9427। तो हम 3 बार अप्रोक्सीमेशन कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, एक और बार करना है। तो उससे पहले फंक्शन का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो 2.9427 पे जब आप फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा माइनस 0.002। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अब जो है आप जीरो के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, माइनस 0.002। ये भी आपका क्या है लेस देन 0 है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 4 इटरेशन, तो इसीलिए एक और इटरेशन करने जा रहे हैं। 3 इटरेशन हो चुका है, चौथा इटरेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका क्या है नेगेटिव वैल्यू और इस पॉइंट पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू। वापस से ये वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा, अब 2.9415 ना होके 2.9427 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2.9427 से लेकर के आपका कहां तक लाई करेगा 3 तक में। तो देखिए वापस से सेम फॉर्मूला लगा, ये x4 और ये आपका क्या है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो यहां से जब आप x4 फाइंड कीजिएगा तो ये सारा अपडेट हो जाएगा।
अब आपका ए क्या है, अब है आपका ए ये है, बी आपका ये है, एफ ऑफ ए आपका ये रहा और एफ ऑफ बी आपका ये रहा। तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इंटू यानी 2.9427 इंटू एफ ऑफ बी आपका क्या आया था 1 माइनस बी आपका क्या है 3 इंटू एफ ऑफ ए अभी आपने फाइंड किया माइनस 0.002 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। एफ ऑफ बी आपका क्या है 1 माइनस और एफ ऑफ ए आपका क्या है 0.002। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से जो आपका x4 आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका 2.9428। तो देखिए ये जो है आपका 4 अप्रोक्सीमेशन हो चुका है, तो यही जो है आपका फाइनल रूट हो जाएगा 2.9428। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। यानी जब आप एफ ऑफ 2.9428 जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से जो है आपका फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा होगा, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2.9428। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, बस ये आपको एग्जाम्पल नहीं करना है, हम बता दे रहे हैं, ये वैल्यू आ रहा है माइनस 0.0003। तो देखिए यही आपका रूट हो जाएगा। वैसे भी 4 अप्रोक्सीमेशन 4 इटरेशन करने बोला था। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन में नहीं भी गिवन रहता कि कितना इटरेशन करना है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि फंक्शन का वैल्यू आप 0 तक पहुंच चुके हैं। अब बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही कुछ लोग सोच रहे होंगे कि और भी प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपका ये नहीं गिवन है तो आप इसके बाद आपके मन पे है, वैसे भी ये 0 के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। और जब आप वैल्यू भी कंपेयर कीजिएगा तो 2.9428 और 2.9427 लगभग बहुत ही नजदीक का वैल्यू है। यानी आपका रूट अब लगभग आ चुका है। अब आप नहीं भी आगे बढ़िएगा तो आपका फाइनल आंसर जो है इसी के आसपास भटकेगा, इधर उधर रहेगा। तो इसके बाद आप रुक सकते हैं। वैसे क्वेश्चन का भी डिमांड था 4 इक्वेशन। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।